सर हम्म। पिछली 2 क्लास की रिकॉर्डिंग सेंड कर सकते हो क्या? अच्छा, आज मैं कर दूंगा, नहीं करा था ना मैंने। ओके, कर दूंगा आज। पिछले क्लास की ना। लास्ट क्लास दोनों। ओके ठीक है, लास्ट टू लास्ट क्लास एंड लास्ट क्लास, 2 क्लास की ना। ठीक है। देखो यस पहले से, हाँ, सेक एक्स का देखो, सेक एक्स का रेंज क्या होता है पता है तुम्हें, और डोमेन क्या है? डोमेन तो पूरा जाएगा, रेंज। वन टू इंफिनिटी। सर इसको हम आर में से -1 to 1 सब्ट्रैक्ट हाँ, ऐसा करके भी लिख सकते हो कि, और ऐसा लिख सकते हो एफ एक्स बिलोंग्स टू आर -(-1 to 1), है ना। देखो इसमें सबसे पहले तो ये समझो कि हमने dy बाई डी एक्स का मेथड करा था, तो y इज इक्वल टू सेक एक्स। मैं सेक एक्स का कर रहा हूँ, कॉसेक एक्स का तुम बाद में कर लेना, ऐसे ही रहेगा। dy बाई डी एक्स जो आता है ना इसका, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, एंड डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर। टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, समझे? ये टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है ना। तो सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स इंटू टेन एक्स। तो अभी सेक एक्स को कॉमन ले लो, तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये तो पॉजिटिव होगा। अभी सेक एक्स पे साइन डिपेंड करेगा डी टू वाई का, और ये सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो देखो सेक एक्स का जो पीरियड है ना, ये भी 2 पाई होता है। पीरियड का मतलब क्या है बताया था मैंने लास्ट क्लास में। यस सर उसके बाद वो रिपीट करती वो है। रिपीट करेगा, तो हमें जो ग्राफ बनाना है ना, पहले हमें 0 से 2 पाई बनाना है, फिर रिपीट करना है। तो अब जीरो, जो 2 पाई है ना, 0 to 2 पाई को तुम 4 पार्ट में डिवाइड करो। 0 to π/2, π/2 to पाई, ऐसा करके कर सकते हैं ना। पाई टू 3π/2, फिर 3π/2 से 2 पाई। तो मान लो मैं 0 से 2 पाई ड्रॉ करने जा रहा हूँ। जीरो से π/2 में dy/dx क्या होगा बताओ तो। बोलो, 0 से π/2 में फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो इंक्रीज करेगा ना, राइट। यस सर। और d2y भी पॉजिटिव रहेगा, तो 0 to π/2 में dy/dx पॉजिटिव, d2y भी पॉजिटिव, तो इंक्रीज होगा और कॉनकेव अप होगा, राइट। सेक जीरो क्या होगा? सेक जीरो 1 होगा। ये समझ में आ रहा है? सेक जीरो 1 होगा। यस ओके, तो सेक जीरो 1 हो गया, ये वाला पॉइंट आ गया। सेक π/2 क्या होगा? बोलो, सेक π/2। सर टेंडिंग टू इन्फिनिटी। हाँ, तो सेक π/2 टेंडिंग टू इंफिनिटी हो जाएगा, क्योंकि cos π/2 जीरो होता है, तो सेक π/2 क्या होगा? सेक π/2 हो जाएगा 1/cos π/2। एक मिनट, सेक π/2 इज 1/cos π/2। तो इंफिनिटी, ये तो ऐसे अनडिफाइंड हो रहा, π/2 को तो पकड़ेगा नहीं हो, लेकिन अगर π/2 से थोड़ा छोटा लो तो इंफिनिटी जाएगा। सॉरी, तो कैसे ड्रॉ करोगे? ये कैसा दिखेगा देखो, दिख रहा है? ऐसा दिखेगा।
ये इन्फिनिटी, यस सर। ये 1। हाँ। ठीक है, अभी सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओ। पाई बाय 2 से, सॉरी पाई बाय 2 से पाई लेना होगा ना, मैंने 3 पाई बाय 2 डायरेक्ट ले लिया। पाई बाय 2 से पाई में बताओ सेक पाई क्या होगा? सर वो क्या है? सेक पाई कोई बता सकता है क्या आएगा वैल्यू? -1 आएगा। हाँ। कॉस पाई -1 होता है, तो सेक पाई 1 बाई कॉस पाई है ना। 1 बाई कॉस पाई तो क्या आएगा? 1 बाई कॉस पाई -1 आएगा ना। 1 बाई -1 तो ये वाला पॉइंट मान लो 0, -1 तो ये हो गया -1। अभी सेक पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 से थोड़ा ज्यादा होने पे क्या आएगा बताओ तो? सेक पाई बाय 2 प्लस, ये बताओ, बोलो। नेगेटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा। यस। अभी मुझे ये देख बताओ कि ये अगर नेगेटिव इन्फिनिटी आ रहा है, तुम्हारा पाई बाय 2 से पाई में dy बाई dx क्या आ रहा है साइन? पॉजिटिव का नेगेटिव? सेकंड क्वाड्रेंट में dy बाई dx का साइन क्या आएगा? नेगेटिव। फिर से चेक करो। सेक भी नेगेटिव, टेन भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना। यस सर। ये माइनस इन्फिनिटी ये इंक्रीज करेगा, और ये भी देखो नेगेटिव, तो कॉन्केव डाउन ऐसा दिखेगा देखो तो। यस सर। तो अब तुम कंटिन्यू करो तो, पाई से 3 पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 से 2 पाई। ये मैंने बताया तुम्हें 0 से पाई बाय 2 ऐसा ऊपर गया, और ये मैंने बताया पाई बाय 2 से पाई वाला। पाई बाय 2 से थोड़ा आगे जाओगे माइनस इन्फिनिटी, और पाई पे -1। ये दोनों क्लियर हुआ? बोलो। यस। ठीक है, तो अभी पाई से 3 पाई बाय 2 ट्राई करो। पाई से 3 पाई बाय 2 अपने से ट्राई करो। थर्ड क्वाड्रेंट है ना, थर्ड क्वाड्रेंट है ना। हाँ तो थर्ड में dy बाई dx और d2y का साइन देखो, और बाउंड्री पे वैल्यूज निकालो। सर, एक बार जस्ट आप यहाँ से समझा सकते हो जो d² y बाय dx² का जो है। अभी तो तुम्हें डिफरेंशिएशन नहीं आता है ना, तो तुम इसको नोट ही करो और कुछ नहीं कर सकते हो। मैंने डिफरेंशिएशन लिखा है ना, sec x का sec x इंटू टेन एक्स होता है, और टेन एक्स का sec स्क्वायर x होता है। ठीक है, ओके ये सर। ना मैंने प्रोडक्ट रूल से करा। देखो sec x का नहीं करा, टेन एक्स का sec स्क्वायर x प्लस sec x का sec x इंटू टेन एक्स। ठीक है, सर क्या हम इसे बिना डिफरेंशिएशन के कर सकते हैं? बिना डिफरेंशिएशन के नहीं कर सकते, क्योंकि डिफरेंशिएशन करने से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता चलता है, वो तो फिर वैल्यू पुट करके करना होगा। अब पाई से 3 पाई बाय 2 ट्राई करो। पाई के राइट साइड, 3 पाई बाय 2 के लेफ्ट साइड। चलेगा सर, ठीक। पाई का राइट साइड जो है ना, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। करा पाई से 3 पाई बाय 2। सेक पाई प्लस क्या आएगा? पाई से थोड़ा ज्यादा, 1 बाई कॉस पाई प्लस। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है ना, -1 ही आएगा ये भी। ठीक है, अभी सेक 3 पाई बाय 2 माइनस क्या आएगा? 3 पाई बाय 2 से थोड़ा कम, cos 3 पाई बाय 2 माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट है ना ये, 3 पाई बाय 2 नेगेटिव आएगा ना, माइनस इन्फिनिटी। तो कैसा आ रहा है देखो, ये ऐसा दिखेगा। समझा?
फिर 3π/2 से 2π पॉजिटिव आएगा ना, sec 3π/2 प्लस पॉजिटिव इंफिनिटी एंड sec 2π 1। देखो ये ऐसा दिखेगा, sec 2π 1 इस टाइप का दिखेगा ये। अगर तुम पाई से ऐसा करके डिवाइड कर लो इसको ग्राफ को, तो ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा। तो बेसिकली ग्राफ टूट जाता है इसमें। हाँ हाँ, डिसकंटिन्यू हो रहा है ना ये। ओके, कहाँ पे डिसकंटिन्यू हो रहा है? π/2 पे, 3π/2 पे। क्यों हो रहा है, कोई बता सकता? π/2 पे ब्रेक क्यों कर रहे हैं? सर क्योंकि उसके अंदर वैल्यू 2 आ रही है उसको, मतलब एक तो नहीं नहीं, 2 नहीं आ रही, डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है। 1/cos π/2 1/0 फॉर्म आ जाएगा ना π/2 पे, तो क्लियर है? हो जाएगा, डोमेन हाँ, आ 3π/2 पे भी 1/0 फॉर्म आ जाएगा ना। तो एट π/2 3π/2 ग्राफ विल ब्रेक, 5π/2 ग्राफ ऑफ sec x विल ब्रेक। इसको तुम्हें फिर से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मैंने तुम्हें तरीका बता दिया, कर सकते हो ना फिर से अपने से? यस हाँ जी सर। ये 3π/2 के ऊपर आपने पॉजिटिव क्यों लगाया? 3π/2 फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया ना, 3π/2 का राइट साइड। सेक और कॉस फोर्थ में क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। यस वो तुम अपने से गौर से करोगे ना, मैंने तुम्हें तरीका बता दिया, समझ गए? फिर अब ये ग्राफ रिपीट हो जाएगा ना 2π से 4π में, ठीक है? यस समझे मेरी बात को? बोलो 2π से 4π, 4π से 6π रिपीट करते जाएगा। यस ठीक है, तो cosec x भी कर लेना ऐसा। अभी मैं थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन सिखाता हूँ, ठीक है? ये वाला टूल बार में जरा देखो तो, एक बार में इरेज करने का ऑप्शन दिख रहा है तुम्हें कहीं पे? मुझे ऑप्शन नहीं दिख रहा काफी दिनों से। ये नया कुछ इसका कॉन्फ़िगरेशन है व्हाइट बोर्ड का। इरेजर के बाजू में जो है वो यूज करके देखो। कौन वाला? इरेजर के Eraser। बाजू में सर्कल? हाँ, उससे कहाँ दिख वो रहा है कुछ? डॉटेड लाइन से करोगे तो शायद हो जाए। इससे? सर उससे रीजन सिलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद आप हाँ रेड सर, कर अच्छा आया तो, लेकिन कहाँ जा रहा है? एक मिनट, सर डिलीट पे क्लिक कर। नहीं यार, पहले एक बार में होता था, इन्होंने और कॉम्प्लिकेट कर दिया। तो सीधा क्लियर और आ जाएगा ना। पता नहीं, तुम लोग ढूंढ कर बताना अगर मिलेगा तो। एक बार में डिलीट होने वाला ऑप्शन नहीं है। हाँ? कंट्रोल प्लस प्लस दबा दो तो इरेजर बढ़ जाएगा आपका, तो फिर आप आराम से इरेज कर दोगे। कंट्रोल कौन सा? कंट्रोल और प्लस, तो इरेजर बढ़ जाएगा ना आपका। एक मिनट रुको। कंट्रोल प्लस दबा दो सर, तो इरेजर बढ़ जाएगा उससे, तो वो इरेजर के साइज बढ़ गए तो दबाया मैंने कंट्रोल प्लस से, कुछ हुआ नहीं। नहीं हुआ। छोड़ो, वैसे ही हटाते हैं। सबसे नई स्लाइड ही लेनी पड़ेगी आपको। सर ये व्हाइट बोर्ड का तो प्रीवियस वर्जन है क्या? पता नहीं, अभी लेटेस्ट वर्जन में ऐसा आ रहा है। सर काफी है, क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। देखो इसको मैं थोड़ा sin x को यूज करके समझाता हूँ, उससे ज्यादा आसान लगेगा तुम्हें। sin x का ग्राफ याद है?
यस सर। यस सर। 0 पाई 2 पाई फिर रिपीट होता है ना, यही चीज रिपीट होगा ना। यस सर, पीरियोडिक फंक्शन होगा। ऐसे चल रहा है ना, ठीक है। तो y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स जो है, इसका ये ग्राफ है। अभी मान लो ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है, देखो जैसे मैंने बोला ड्रॉ y माइनस 2 इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस 2। क्या चेंजेस दिख रहे हैं तुम्हें? सर y अगर 2 से डिक्रीज होगा तो x भी 2 से डिक्रीज हो जाएगा। अभी रुक जाओ, मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली क्या है कि पहले y इक्वल टू साइन एक्स था, अभी y में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करा, x में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करा। तुम करोगे क्या ना, लेट ऐसा लिखोगे y माइनस 2 इज इक्वल टू कैपिटल Y एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू कैपिटल X और कन्वर्ट कर लो ओरिजिनल फॉर्म में। क्लियर है ये? Yes. अब यहाँ पे क्या है ना, here the origin is shifted to capital X equal to 0 and capital Y equal to 0 means कैपिटल X जब 0 होगा ना तो स्मॉल x 2 हो जाएगा एंड कैपिटल Y 0 होगा ना तो स्मॉल y 2 हो जाएगा। मींस x equal to 2 and y equal to 2। तो अब यहाँ पे क्या होगा ना, सेम ग्राफ कहाँ पे बनेगा, टू कॉमा टू पे। ऐसा, तो ये हो गया हमारा y माइनस 2 इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस 2। समझे इस चीज को? सर बेसिकली फिर हमने एक बड़ा वैल्यू ले लिया और एक मतलब दोनों सेम सेम वैरी करेंगे ना, बट इसमें बेसिकली तुम्हारा ग्राफ शिफ्ट हो गया, ग्राफ का ओरिजिन 2,2 पे चला गया। पहले ये वाला पॉइंट क्या था, 0,0, राइट? यस सर। अभी अगर इस पॉइंट को मैं पूछूं ना तो तुम बता सकते हो, ये पॉइंट आ जाएगा 2 प्लस पाई कॉमा 2। ये वाला पॉइंट बताओ तो। ये वाला पॉइंट आएगा 2 प्लस 2 पाई कॉमा 2। क्लियर है? ड्रॉ कर लो इसको। तो हमारा ओरिजिन शिफ्ट कर जाता है, ओरिजिन इज शिफ्टेड। ये पहला ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें मैंने तुम्हें ओरिजिन का शिफ्टिंग बताया। ओके। नोट करो। सर हम्म यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं कि साइन एक्स माइनस 2 प्लस 2, मतलब जो पहला वाला ग्राफ था वो y पे 2 से मतलब ऊपर जाएगा। देखो जब भी माइनस होता है ना, इसका मतलब है कि वो x माइनस 2 का मतलब है 2 यूनिट राइट और y माइनस 2 का मतलब है 2 यूनिट्स अप। प्लस रहेगा तो उल्टा होगा, x प्लस 2 मतलब 2 यूनिट्स लेफ्ट, y प्लस 2 मीन्स 2 यूनिट डाउन। समझे? यस याद रहेगा इतना? यस। ओके। तो ये मैंने तुम्हें इसलिए बताया कि ये इंपॉर्टेंट है, शिफ्टिंग वाला पार्ट। नोट कर लिया सबने? यस सर। ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टल शिफ्ट वर्टिकल शिफ्ट करके तुम्हारे स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है। तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट मतलब राइट और लेफ्ट होता है, वर्टिकल शिफ्ट मतलब अप एंड डाउन। जैसे मान लो मैंने लिखा y प्लस 2 इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2, तो तुम समझ रहे हो ये कहाँ पे जाएगा?
ये -2 पे जाएगा, मतलब लेफ्ट जाएगा हॉरिजॉन्टली 2 यूनिट एंड वर्टिकली डाउन जाएगा 2 यूनिट। क्लियर है ये बात? सर ये आप समझा सकते हो कि क्या आपने बोला अभी लास्ट में? हाँ मैं कर दे रहा हूँ उसको, 2 यूनिट्स लेफ्ट 2 यूनिट्स डाउन। क्या है ना, इसमें फिर कैपिटल एक्स कैपिटल वाई जब पुट करा ना तो ये ऐसा दिखेगा। देखो जब कैपिटल एक्स को 0 करेंगे ना तो स्मॉल एक्स प्लस 2 0, तो स्मॉल एक्स -2 आएगा। यस सर। कैपिटल वाई को 0 करेंगे ना तो स्मॉल वाई प्लस 2 0, तो स्मॉल वाई -2 आएगा। तो यस एक मिनट ये वाला पॉइंट -2 पे ग्राफ देखे, समझे इस चीज को? किधर शिफ्ट हो गया? 2 यूनिट डाउन 2 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट हुआ। ये एक्चुअल ओरिजिन है, ये स्मॉल एक्स स्मॉल वाई एक्चुअल है, ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। क्लियर हुआ अभी? यस सर जब भी ट्रांसफॉर्मेशन करते तो क्या मतलब जो कर्व है उसकी हाइट बढ़ जाती है या घटती है? नहीं, कर्व बिल्कुल सेम रहेगा। अभी देखो इस चीज में मैंने तुम्हें क्या बताया, कर्व का शेप बिल्कुल सेम रहेगा, बस उसका जो ये वाला पॉइंट था ना, ये जो ओरिजिन वाला पॉइंट था ना, वो -2 में चला गया। समझ गए? ठीक है सर। हम्म ठीक है, तो इसको सर मिटा लो। बोलो। सर कर्व की हाइट किस कंडीशन में चेंज हो सकती हाँ वो बताऊंगा अभी, अभी मैं उस पर आ रहा हूँ। वो हाइट तब चेंज होगी जब बाहर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 sin x कर दो। अभी तो sin x ही आ रहा ना ये। Yes. मिटा दो इसको। मिला किसी को ऑप्शन एक बार में इरेज करने वाला? सर इधर एड ऑन पे है एक ऑप्शन, ये मतलब ऐड वाला जो बटन है ना ऊपर साइड में। प्लस वाला? हाँ सर उधर एक और ऑप्शन है ये वाला। एक सेकंड मैं आपको हाईलाइट। रिएक्शन है जो उसमें है क्या कि टेम्पलेट्स किस में है? उसमें कहाँ से रहेगा वो? ये तो दूसरा चीज है, ये तो रिएक्शन है, ये तो कुछ और ही है। ये सर आप कंट्रोल ऑल करके डिलीट करो। कंट्रोल ऑल, अब इसमें वो तो मैंने इसको horizontal में डाला हुआ है, फिर से हमको लगता है। कंट्रोल क्या बोल रहे हो? ऑल्ट? कंट्रोल ए कंट्रोल ए? हाँ और अब डिलीट दबाओ। बटन दबा दो सर। हाँ बस अभी तो डिलीट वाला बटन दबाता हूँ। कहाँ जा रहा कुछ? फिर या तो यहाँ पे भी कंट्रोल ए तो सिलेक्ट हुआ ना यार, अभी ये डिलीट ये करने से वाला क्या? बटन सर, ये वाला बटन दबा हाँ चला गया, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जा रहा है, हर बार कंट्रोल ऑल्ट ऑल्ट कंट्रोल ए करके करना होगा। एनीवे तो ये देखिए इधर एक और भी ऑप्शन है इरेज सर है। वो आपने सेकंड ऑप्शन आया था उसके ऊपर क्लिक कर दो नहीं आप। हाँ सर वो दोबारा इरेज हो जाएगा। फिर आप जब कर्सर खोलोगे ना तो वहाँ पे 2 ऑप्शंस आते हैं। हाँ एक मिनट रुको, जैसे मैंने ऐसा लिखा है ना, हाँ सर। यस सर, तो अभी इधर देखो 2 ऑप्शन आएंगे इरेजर पे, राइट क्लिक करने पे। क्या 2 ऑप्शन आ रहा है कहाँ पे? ये इधर ही सर, इधर इसी पे आएगा, ये 2 ऑप्शन आएंगे सर। इरेज पर से, अच्छा हाँ इरेज हाँ सर इंटायर, ये हाँ सेकंड वाला। ये वाला। इरेज इंटायर करा, फिर हाँ हाँ सर, ये तो वो पूरा वो पूरा जो हमने साथ में लिखा होगा वो पूरा डिलीट हो हाँ जाएगा। लेकिन वो हाथ से ही करना पड़ा, पहले क्या होता था कि उसको क्लिक करो तो चला जाता था। ये कभी कभी क्या होता है ना, सॉफ्टवेयर का अपग्रेड होने से ना और घटिया हो जाता है। समझ गए? वही हुआ अभी, तो वो प्रीमियम मेंबरशिप मांगेगा फिर। पता नहीं क्या करें उन्होंने, पहले वाला ही बेटर लग रहा था मुझे। एनीवे देखो, ड्रॉ द ग्राफ 2 sin x। बोलो क्या होगा इसमें? इसमें हाइट चेंज कर जाएगी, समझ में आ रहा है? इसकी हाइट 2 तक जाएगी। तुम अपने से ड्रॉ करो तो सोचो तो इसको, sin x का पता है ना, तो 2 sin x में हाइट डबल हो जाएगी। करो
तो 1 पे आएगा ना, 0,1 पे। टू पे आएगा। रुको मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये 0,2 0,-2 समझे, हाइट 2 हो जाएगी। समझ गया, समझ गया। यस सर, वो हाइट उसकी डबल हो जाएगी। क्योंकि 2 sin x है। ठीक है, अभी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू sin x/2। ट्राई करो, पहले अपने से ट्राई करो। समझे इसमें क्या होगा? इसमें देखो x/2 जो है ना, जो x इक्वल टू π/2 पे आता था ना, y इक्वल टू sin x में, तो y इक्वल टू sin x/2 में वो वाला पॉइंट आएगा एट x इक्वल टू पाई। कैसा आएगा देखो। कुछ लग रहा है गड़बड़ हुआ ना ये। एक मिनट, तो व्हाइट बोर्ड का कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे। सर एक बार व्हाइट बोर्ड होम पे जाके देखिए। वही कर रहा हूँ उनको। हाँ। दिखा अभी? यस सर। sin x/2 में क्या करोगे ना, जो π/2 पे पहले आता था वो पाई पे आएगा पॉइंट। यस देखो ड्रॉ करो। सर, तो इसकी मैक्सिमम हाइट हाफ रहेगी ना, और मिनिमम हाइट 0। देखो मैं बता रहा हूँ ड्रॉ करके, वो पाई पे 1 दिखेगा तुम्हें, ये 0 होगा, ये पाई होगा, ये 2 पाई हो जाएगा। दिख रहा है ऐसा? हाँ सर। मतलब उसकी विड्थ ना कम विड्थ में जैसे 0 से 2 पाई में ज्यादा विड्थ हो जाएगा। सॉरी, 0 से 2 पाई में बस इतना ही कवर करेगा वो, एक लूप। दिख रहा है ये 2 पाई लेंथ में केवल एक लूप कर रहा है, 4 पाई लेंथ में उतना करेगा जितना पहले 2 पाई में करता था। समझे? मतलब जो पहले का था उसका हाफ कर देगा वो, ऐसा ना?
मतलब एक लूप के लिए डबल लेंथ लेगा वो एक्स एक्सिस पे, समझे? अच्छा सर मतलब यहाँ पे वैल्यूज 4 पाई के बाद रिपीट करेगी क्या? हाँ बोल सकते हो, 4 पाई के बाद रिपीट करेगी। अभी ड्रॉ y इक्वल टू साइन 2x, इसमें देखो हाफ हो जाएगा लेंथ, जो पहले 0 से 2 पाई में आ रहा था ना, वो 0 से पाई में ही आ जाएगा। इस टाइप से ट्रांसफॉर्म होता है ये। ट्राई करो तो y इक्वल टू साइन 2x। दिख रहा है ये? तो अभी 0 से पाई में ये लेंथ आ रहा है पूरा दो लूप का, देखा हाफ हो गया। यस सर। तो ये कर लोगे ना एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट है, कर लोगे एडजस्टमेंट। सर हम x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डाल के y निकाल सकते हैं हाँ वैसे हाँ कर वही सकते वही करना है। जैसे मैं पाई बाय 2 पे देखो साइन पाई देख रहा हूँ, पाई बाय 4 पे साइन पाई बाय 2 देख रहा हूँ, तो पाई ये वाला हाइट पाई बाय 4 पे आ जाएगी ना, ये 1 वाली हाइट। हाँ हैं। यस ये कर लोगे ना एडजस्टमेंट, x बाई 2 2x, समझ गए ट्रांसफॉर्मेशन? यस ये सर। थोड़ा मुश्किल है लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझे? थोड़ा ना एक्सरसाइज ओपन करो तो मैं स्टार्ट करा दे रहा हूँ, तुम लोग करके आना, फिर सॉल्व एग्जांपल भी देखना। ठीक है सर। सर और ये जो आइडेंटिटीज है डिफरेंशिएशन की, आइडेंटिटी कहाँ देख लिया तुमने? आइडेंटिटी मतलब वो जो आपने रिलेशंस बताए हैं उसके विद ग्राफ जो है। इसमें मॉड का भी ग्राफ है, मुझे मॉड भी बताना पड़ेगा, रुक जाओ थोड़ा मॉड भी बता दो एक, फिर मैं होमवर्क देता हूँ तुम्हें। ठीक है। लिखो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड साइन x। क्या होता है मॉड लगाने से? साइन x का ग्राफ देखा था ना? सर ये ऑलवेज पॉजिटिव है। हाँ मॉड साइन x में क्या होता है ना, नीचे वाला पार्ट भी ऊपर चला जाएगा, क्योंकि मॉड लगाने से नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। तो ये 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई ऐसा ड्रॉ करा था ना, तो अभी मॉड साइन x का क्या हो जाएगा, कैसा ग्राफ आएगा? ऐसा, समझे? मतलब सर बॉटम पार्ट हट जाएगा उससे, नेगेटिव नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, समझ गए? यस सर। ड्रॉ कर लो इसको। सर इसका पीरियड कितने का पाई का हो जाएगा, हर पाई में रिपीट हो रहा है ना, देखो ऊपर वाले का पीरियड 2 पाई। सर और ये ऊपर क्यों हो जाता है? इसलिए क्योंकि मॉड ना नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, जैसे -4 को 4 कर देगा, -2 को 2 कर देगा, तो ये नीचे वाला पार्ट जब मॉड के अंदर जाता है ना तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा। तो वो समझ? एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी। यस सर। जो नीचे वाला पार्ट है उसका मैग्नीट्यूड उतना ही पॉजिटिव हो जाएगा जितना नेगेटिव था, ठीक है? यस सर।
स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आता है ड्रॉ करने, यस उसमें भी मॉड लगा के दे रहा हूँ। देखो ड्रॉ y इज इक्वल टू x माइनस वन, पहले y इक्वल टू x माइनस वन ड्रॉ करो, कैसा होता है? तो y इक्वल टू x माइनस वन करना है ना, तो माइनस वन हो गया c, स्लोप हो गया वन, y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करो, देन स्लोप वन c माइनस वन, c मतलब y इंटरसेप्ट होता है, बोलो बस m स्लोप वन, तो ये ऐसा दिखेगा। ये अभी बताओ ड्रॉ y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन, अब बताओ क्या होगा, कैसा होगा, से ऊपर का पार्ट है। करो। ये ऊपर वाला, ये तो वैसे ही रहेगा, ये वाला जो पार्ट है ना ये ऊपर चला जाएगा, समझे इस बात को? यस अभी ये वाला पॉइंट क्या था, ये पॉइंट निकालने के लिए पुट y इक्वल टू जीरो, एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस में y जीरो होता है, तो जीरो इक्वल टू एक्स माइनस वन, तो x वन था, तो ये वाला पॉइंट है वन कॉमा जीरो, तो इधर भी ये पॉइंट आएगा वन कॉमा जीरो। देखो समझे कि ये नहीं? वी शेप में आएगा ये। हाँ वी शेप में आ जाएगा। सर यहाँ का भी y इंटरसेप्ट 1 ही होगा। हाँ ये वाला निकालने के लिए भी x को जीरो पुट कर दो, तो ये नीचे ना जीरो कॉमा माइनस वन था, ये ऊपर जाकर जीरो कॉमा वन हो जाएगा, समझे? यस सर ऐसे वी शेप को क्या बोलते हैं? वी शेप को वी शेप ही बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? नहीं मतलब ऐसे ग्राफ को क्या बोलेंगे? मॉड का ग्राफ है ये, मतलब वी शेप ग्राफ है, क्योंकि नीचे का पोर्शन ऊपर चला गया। अभी ओके एक और ड्रॉ कर लो, ड्रॉ y इज इक्वल टू मॉड x माइनस वन, और फिर बाहर से मॉड, ट्राई करो, तो थोड़ा डिफिकल्ट है बट यू कैन ट्राई। 5 मिनट टाइम लो बट यू कैन ट्राई। मैं y इक्वल टू मॉड x बता दे रहा हूँ, y इक्वल टू x ऐसा होता है, ऑरिजिन से पास होता है, तो y इक्वल टू मॉड x में ये वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा। तो मैंने तुम्हें y इक्वल टू मॉड x बताया, बट हमारा ग्राफ ये है, इसको ड्रॉ करना है, ट्राई करो। ट्राई करो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, ट्राई करो पहले।
हुआ किसी का? सर अभी दो पॉसिबिलिटी बन गई। पहले मुझे ये बताओ, y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 कर सकते हो क्या? यस सर। इसमें कुछ नहीं, ये वाला ग्राफ को 1 यूनिट नीचे कर दो, ऐसा आएगा। देखो यहाँ पे आ जाएगा 0,-1। मॉड x को नीचे कर दिया 1 यूनिट, समझे? ये y पहले से 1 यूनिट नीचे आ गया ना। यस अब बाहर से मॉड लगाएंगे, मान लो फिर इसके बाहर से मॉड लगाएंगे तो इसका जो नेगेटिव वाला पोर्शन है ना, ये ऊपर हो जाएगा, ऐसा देखिएगा, ऐसा डब्लू के शेप में, समझे? ये ग्राफ होगा, दिखा? यस ठीक है, तो अब तुम एक्सरसाइज ट्राई करके आना, समझ गए? अभी मैंने जितना बताया ना तुम्हें, वो ग्राफ वाले क्वेश्चंस भी होंगे उसमें और डोमेन रेंज के क्वेश्चंस होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सरसाइज का डाउट लूंगा, कुछ सॉल्व एग्जाम्पल भी देख लेना, तुम्हें समझेगा अभी, ठीक है? यस तो ट्राई करके आना, और जो समझ में नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है ना? अगर कोई क्वेश्चन न्यू टाइप का लगेगा ना, तो उसका तुम देखना सॉल्व एग्जाम्पल, उसमें कुछ ना कुछ बताया होगा। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, कि दो ग्राफ का इंटरसेक्शन पूछते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बोलते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ sin x इज इक्वल टू 2। तो अभी sin x का ग्राफ ड्रॉ करो, sin x का ग्राफ ड्रॉ करा, यस सर। एक ग्राफ sin y इक्वल टू sin x हो गया, और एक ग्राफ y इक्वल टू 2। इन दोनों का इंटरसेक्शन देखो, तो ऑब्वियसली y इक्वल टू 2 तो ऊपर से निकल जाएगा ना लाइन, यस तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन आएगा। अगर कट करेगा तो जितनी जगह कट करेगा उतने सॉल्यूशन आएंगे। तो जैसे इस टाइप का सिचुएशन आता है ना, तो एक ग्राफ ये हो जाता है, एक ग्राफ राइट वाला हो जाता है, समझे बात को? यस यस तो इस टाइप का भी क्वेश्चन हो सकता है उसमें वो। तो मैं ऐसे तुम्हें रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, लेकिन तुम तो इसके ट्यूटोरियल वीडियो है आपके पास, हाँ, जो मतलब ऐसे वाइट आपने जो सिखाया है वो वाली वीडियो? ये वाला टाइप का? नहीं नहीं, जो मतलब ट्यूटोरियल टाइप के नहीं, वीडियो वैसे है आपके पास? इसका रिकॉर्डिंग इस टाइप का ग्राफ का? हाँ सर। आप देखना पड़ेगा, नहीं होगा तो मैं रिकॉर्ड करके तुम्हें बताऊंगा। एक अरेंजमेंट भी करना था मुझे, मैं करके भेजूंगा। अभी फिलहाल तुम जितना पता है ना, सॉल्व एग्जाम्पल देख के ट्राई करोगे तो काफी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है? थोड़ा डिफिकल्ट है नो डाउट, लेकिन हो जाएंगे, समझे? और कोई चैप्टर बचा है क्या हमारा, देखो तो? सर इसमें हमारा ये एक और चैप्टर बाकी है। क्या नाम है बताओ तो चैप्टर का? मैट्रिसेस? यस सर, मैट्रिसेस एंड बस, हाँ मैट्रिसेस भी है सर। केवल मैट्रिसेस तो बचा है, ठीक है। यस सर। और ओके, आपने पहले वाली क्लास की रिकॉर्डिंग भी दी? हाँ मैं भेज दूंगा, इसको कर लेना, नेक्स्ट क्लास में मैं इसका एक्सरसाइज करा दूंगा, फिर मैट्रिसेस बताऊंगा, ठीक है? ठीक है ओके सर। देन, ओके बाय। बाय। थैंक यू।